हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 2233rd एपिसोड ऑफ नागपुर's मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो का नाम है राज की बात। विमेन ऑफ द ईयर के साथ पारेख ब्रदर जूलर्स का धन्यवाद। पारेख ब्रदर जूलर प्रेजेंट्स राज की बात विमेन ऑफ द ईयर in association with Stylix Kitchens and Wardrobes. A big thank you to Preet Design Studio opposite Liberty Theatre. Can't forget to thank Wild Fit, one of the most, the only nutrition and personal training studio in Nagpur. And can't forget to thank, the best of, products by a herbal company. And they're by Nafisa, Cycle Wala, they're doing a great job when it comes to, We Herbs is the name of the brand. चलिए मुलाकात करते हैं विथ somebody जिन्होंने पैसों से एक अलग लेवल पे नाराजगी बना के रखी है, क्योंकि वो जो भी काम करती है उसके लिए वो पैसे चार्ज नहीं करते हैं, है ना। लोगों के छोटे से काम को बड़ा बनाने का काम करते हैं। बहुत सारे एग्जीबिशंस में एज चीफ गेस्ट जाती हैं, लेकिन उसके लिए भी वो चार्ज नहीं करती हैं। लेकिन एक एजेंडा, एक ऑब्जेक्टिव लेकर जीवन में चल रही हैं हमारी आज की विमेन ऑफ द ईयर। प्लीज वेलकम महक रंगूनवाला। महक मैम, कैसी हैं आप? नमस्कार, स्वागत आपका राज की बात में। थैंक यू राज, थैंक यू फॉर यहाँ बुलाने के लिए, थैंक यू सो मच। नहीं, लेकिन ये भोपाल गर्ल नहीं, या भोपाल गर्ल, हाँ, स्मॉल टाउन गर्ल। लेकिन अब भोपाल इज बिग, इट्स ह्यूज, है ना जी। तो कुछ भोपाल की यादें बताइए। जब छोड़ी नहीं तब क्या नाम था भोपाल में आपका? महक। पूरा नाम? महक खान। तो महक रंगूनवाला कैसे बनी, और अपने बारे में थोड़ा बताएं। महक रंगूनवाला ऐसे बनी कि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, शी मैरिड टू इन भोपाल, वहाँ के नवाब फैमिली में। तो उनको अपने भाई के लिए लड़की चाहिए थी, उनको भोपाल से चाहिए थी। तो क्योंकि मेरी सास भी भोपाल की हैं, मेरी जेठानी निक्की रंगूनवाला, जिनका हयात बुटीक है, एवरीवन नो हर वेरी वेल। तो हम सब भोपाल के ही थे, तो उनको भोपाल की लड़की चाहिए थी और मेरे हस्बैंड को कोई लड़की पसंद आती नहीं थी जी। तो उन्होंने ऐसे ही, मेरी मौसी उनकी फ्रेंड है अच्छी, तो उन्होंने उनको बोला कि मेरे भाई के लिए कोई लड़की दिखाओ। तो मैंने 12th पास करा ही था, उनको दिख गया ये है, इसको दिखाते। तो मेरी सास ने ऐसी रैंडमली मेरे से मिले, मैं उनको पसंद आई। फिर उनका कॉल आया कि मतलब लड़के को भी देखना है, वो भी आए, उन्होंने देखा, मैंने उनको देखा, पसंद आए, शादी हो गई। और आप नागपुर आ गई? मैं नागपुर आ गई, जो मैं कभी नहीं आई थी। जब कभी नहीं आई थी? कभी भी नहीं। तो आप कभी नागपुर नहीं आई? नेवर। बस एक बार आई थी वर्धा में शादी में, तो मैं बस स्टेशन आई थी नागपुर के, बस फ्लाईओवर पार किया था, बर्डी वाला। ओके, बस। ये जो काम आप करते हैं, थोड़ा उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा कि ये समाज सेवा या ये काम प्रोफेशनली आप कैसे करते हैं? ये एक्चुअली राज, इसका मेरा दिमाग में जब आया, जब कोविड आया था। कोविड में लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, बहुत चीजें हुई थी। लोग बना रहे थे रील, लोग बना रहे थे अपने टिकटॉक्स, ये सब। तो मैं भी अपनी बेटी के साथ टिकटॉक बनाती थी। बट क्या हुआ कि मुझे एक चीज समझ में आई कि अभी जो वर्ल्ड है ये हो रहा है डिजिटल जी। आप डोर टू डोर किसी के नहीं जा सकते कि भैया मैंने काम स्टार्ट करा है, आप आओ, मुझे ऑर्डर दो या कुछ भी करो। तो मुझे एक चीज समझ में आई कि हाँ, अब अपन को डिजिटल में आना है, अपन को किसी का काम करना है। अब मुझे अपनी लाइफ में, क्योंकि मेरी शादी हुई, मेरा घर था, मेरे बच्चे, अब मैं बाहर जाके तो काम कर नहीं सकती थी, और मैं इतनी सेटल भी नहीं हूँ कि मैं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दूं या कुछ कर दूं। हाँ, मैं अपने हस्बैंड के बिजनेस में थोड़ा बहुत देखती हूँ उनको, माइंड्स का उनका जो काम है। तो मैंने सोचा मैं अब क्या काम करूं। तो मुझे एक मेरी फ्रेंड ने बताया, यार मैं अपना बेकिंग का काम करती हूँ, बट मैंने अभी इंस्टाग्राम पे सोचा कि उसका पोस्ट डालूं तो दे आर चार्जेस बहुत हाई कर रहे हैं। अब मेरे पास तो काम है नहीं और मैंने स्टार्ट अभी करा है, तो मैं क्या करूं। अब तो मेरे बैठे बैठे दिमाग में आया कि क्यों ना कि एक पेज बनाया जाए जिसके माध्यम से मैं लोगों को, औरतों को, स्पेशली वुमेन्स को आगे पहुंचा सकूं, उनका काम दिखा सकूं। तो फिर मैंने एक पेज बनाया वुमेन्स वर्ल्ड करके। मैंने बनाया, फिर मैंने छोड़ दिया
क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी आ गई। कोविड में ही मतलब मैंने कंसीव करा था जी। तो मेरी प्रेगनेंसी आ गई। फिर मैंने थोड़ा बहुत स्टार्ट करा, थोड़ा अपना करा। फिर उसके बाद मेरा बेटा हुआ, फिर वो 1.5 साल का था, फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। जी। फिर मैंने प्रेगनेंसी में, बट इस बार नहीं छोड़ा, मैं अपना सोशल काम करती रही। मैंने लोगों तक पहुंचा, उनका काम पहुंचाया, काफी लोगों का काम पहुंचाया और काफी लोग मुझसे खुश भी हैं क्योंकि उनकी वजह से मेरी वजह से उनको ऑर्डर्स मिलते। जैसे अब मेहंदी आर्टिस्ट है, उसको कुछ भी नहीं आता जी। तो मैंने उसको बताया कि तू भाई अपना पेज बना, ऐसा ऐसा अपना डाल, अपनी चीजें बताओ, तो उसका ऑर्डर्स आने लगे। जी। तो प्लस आजकल क्या है, लोगों को ये भी नहीं आता ना कि हम इंस्टाग्राम पे पेज कैसे बनाएं, बिल्कुल। हम लोगों तक कैसे पहुंचे, हम बूस्ट कैसे करें अपने पेज को। तो मैंने उसकी भी क्लासेस दी थी। अभी एक एनजीओ के साथ मैंने अपना कोलैब करा था, उड़ान करके। वहाँ पे काफी होम बेकर्स आई थी जो मेरे को जो अपने घर से काम करती हैं। किसी का बुटीक था, किसी का कोई बेकर थी, कोई शेफ थी, कोई चाइनीज बनाता था, कोई कुछ कुछ। तो फिर मैंने उन लोगों को मतलब वो कम से कम 40 औरतें होंगी। फिर मैंने उनको पूरा डिजिटल मार्केटिंग सिखाया कि आप अपना पेज बनाइए, आप अपने पेज पे अपनी जो भी आपके रेट्स हैं, जो भी डिशेज हैं, उसको कैसे आप पोस्ट करिए। अगर आपको नहीं आता है आप मुझे बताइए, मैं आपकी हेल्प करूंगी। फिर मैंने उनकी हेल्प करी, मैंने उनको क्रिएटिव बताया कि आपको कैसे करना है, आपको रील कैसे बनाना है, आपको पोस्ट कैसे करना है। तो इससे काफी हद तक उन लोगों को मतलब काम मिलना स्टार्ट हो गया क्योंकि वो लोगों तक पहुंचने लगी। और मुझे भी खुशी होती है कि मेरी वजह से कोई अगर काम कर रहा है अपना और मैं उनके काम आ रही हूँ, तो मुझे खुशी होती है इस चीज के लिए। लेकिन ये सभी कामों के लिए सोशल मीडिया कंपनीज हैं जी। जो बाकायदा अपने क्लाइंट के लिए काम करती हैं, एक अमाउंट चार्ज करती हैं और अपना परफॉर्मेंस दिखाती हैं। आप जो काम कर रहे हैं वो बेसिकली एक सोशल मीडिया कंपनी का ही काम कर रही हैं, लेकिन आप चार्ज नहीं कर रही हैं। क्यों नहीं कर रही हैं चार्ज? क्योंकि मुझे सोशल वर्क करना था, मुझे लोगों के काम आना था, मुझे अपनी आइडेंटिटी मतलब मुझे महक को किसी को देना था। ऐसे काम में देना था कि जिससे लोगों को फायदा हो, जिससे लोगों तक मतलब उनको कुछ मिले, कि मुझे लगे कि हाँ मैं हूँ और मैं कुछ काम कर रही हूँ तो लोगों के काम तो आ रही हूँ एटलीस्ट। क्योंकि देखिए जो लोग पे कर रहे हैं, जो लोग अपना चार्ज दे रहे हैं, तो वो भी अपना घर ही चला रहे हैं ना जी। वो भी कोई मतलब अब वो एक रील बनाने में, एक कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है राज जी। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको ड्रेसअप करना पड़ता है अच्छा, आपको फिर वो रील को बार बार आपको क्रिएटिव, आपको तो पता ही है कितना करना पड़ता है। जी। तो वो लोग भी ऑब्वियसली चार्ज ही करेंगे ना, वो फ्री में किसी को क्यों करके देंगे। अगर वो किसी रेस्टोरेंट को जैसे करने जा रहे हैं प्रमोशन, तो उनको बहुत मेहनत लगती है। बट मैं क्या है कि मैं सब क्योंकि मैं अपनी खुशी से कर रही हूँ और मुझे वुमन एम्पावरमेंट, मुझे वुमेन्स को सपोर्ट करना है, उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में सपोर्ट करना है, तो इसलिए मैं ये सब चीजों में चार्ज नहीं करती। लेकिन आपको नहीं लगता इससे बुरी आदत लग जाएगी? इससे बुरी इससे लोग आदत सोशल मीडिया कंपनीज को हायर ही नहीं करेंगे। वो अब देखिए, आप अपन एनजीओ बनाते, अपन सोशल वर्क करते, अपन जाके लोगों को, मैं भी करती हूँ, वो मैं दिखाती नहीं हूँ, अपन सोशल वर्क करते, लेकिन ये भी एक टाइप का सोशल वर्क ही है कि जिससे काफी जो छोटे स्टार्ट कर रहे हैं अपने, तो मैं उनके काम मतलब सोशल वर्क ही समझो आप इसको। अब वो बुरी बेसिकली नीडी को हेल्प करनी है। हाँ, नीडी को हेल्प करनी है। अब वो लोगों को बुरी आदत लगे या लोगों को बुरा भी लगे, यार हमारे काम में ये घुस रही है ये हमको कट कर रही है, हम तो चार्ज कर रहे हैं। भाई तुम भी चार्ज कर रहे हो, आई नो, और आप अपने टैलेंट का काम कर रहे हो, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो मैं किसी के काम में नहीं घुस रही। बस ये कि मेरा तो एक ही मोटिव है कि मैं लोगों के काम आ सकूं। एग्जीबिशंस नागपुर में सडनली एक राइज आया है एग्जीबिशंस का, लोग अब जा रहे हैं एग्जीबिशन में शॉपिंग करने के। आपका क्या एक्सपीरियंस है एग्जीबिशन को लेके? मेरा एग्जीबिशन को लेके एक्सपीरियंस है, मैंने 2019 में कनेक्टिंग वाइब्स करके एक है जिसमें प्रियम डागा और सुरैया तनेजा, इन लोगों ने ऑनलाइन अपना फेसबुक स्टार्ट करा हुआ है जिसमें वो लोग यही काम करते हैं। तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया था अपने मार्केटिंग के लिए, तो हम लोगों ने 2019 में वो एग्जीबिशन करी थी, और तब ज्यादा एग्जीबिशन का चलन नहीं था नागपुर में, बहुत कम एग्जीबिशन लगती थी, तुली में, सेंटर पॉइंट में, हमने चिटनेविस से किया था। फिर वही कि लॉकडाउन आ गया, वो अपने में चले गए, मैं अपने में चली गई। अब मुझे क्योंकि कुछ ना कुछ करने का रहता है कि नहीं कुछ करना है, तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि क्या करूँ, तो फिर ये चीज आ गई मेरे दिमाग में।
और अभी तो एग्जीबिशन ऐसा हो गया है कि जिसको देखो वो एग्जीबिशन ही कर रहा है। हमको एग्जीबिशन करना है, हमको अच्छी बात है, एग्जीबिशन भी अच्छी चीज है, उससे लोगों तक लोग पहुंचते हैं, अपने बाहर के लोग आते हैं, बॉम्बे के, दिल्ली के, आजकल तो हमें भोपाल के भी आने लगे। अभी लास्ट एग्जीबिशन में मैं गई थी डीवा में, वहां पे भी भोपाल का एक मतलब स्टॉल था। भोपाल का कहीं ना कहीं हम टकरा ही जाते हैं, स्टॉल टैलेंट आ ही जाता है। तो अब ये जो लेडीज हैं जो मेहंदी लगाती हैं या होम बेकर्स हैं, ये सडनली ऑन अ राइज हुआ है, स्पेशली पोस्ट कोविड। एवरीबडी वांट्स टू गिव देयर कंट्रीब्यूशन टू द फैमिली, टू अर्निंग्स बढ़े उसके लिए। तो क्या कभी आपने ऐसा सोचा कि आप खुद अपना एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करें जहां पर आप ऐसे अलग अलग किस्म की महिलाओं को अपने साथ जोड़कर काम करें, एंड देन come up with an organization where you also earn a little money? देखिए, मेरा तो क्लियर है कि मुझे मनी के लिए काम नहीं करना है, और इंशाल्लाह मैं आगे करूंगी भी नहीं। हाँ, मुझे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में देख रही हूँ, या मैं ऐसे लोग को देख रही हूँ जो मेरे साथ कोलैब करें, और जो ऐसे लोगों का हम लोग एक प्लेटफॉर्म दे सके उनको, कि क्योंकि डिजिटल तो ठीक है लेकिन प्रैक्टिकली करना इट्स इम्पोर्टेंट। तो मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने एक करा था, ये वर्कशॉप किया था, तो मुझे बहुत मजा आया था, क्योंकि वहाँ पे सब आंटीज थी, खाला लोग थे, मतलब ऐसे कोई बुरखे में आया था, कोई साड़ी में आया था, मतलब पूरी घरेलू टाइप की थी। और उनको लग रहा था अरे ये क्या, उनको मैम मैम बोल रहा है, हाँ ये मैम क्या सिखा रही है। मैंने कहा देखिए, पहले तो मैं मैम नहीं हूँ, मैं आपकी बच्ची हूँ, आप लोग मुझे मैम मैम मत बोलो। मैं यहाँ पे आई हूँ क्योंकि मैं आपको गाइड कर सकूँ, आपको बता सकूँ, जो आपने इतनी अच्छी अच्छी डिशेज बना के लाए तो वो लोगों तक पहुंचे तो एटलीस्ट, कि आप कोई चिकन बना रहा है, कोई पूरी अपना समोसा बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। तो मैंने कहा आंटी ये सब मैं आपकी हेल्प करने के लिए ही हूँ, तो आप लोग मुझे मैम मत बोलो। तो वो लोग बड़े खुश हुए। फिर उन्होंने मुझे कॉल भी किया, जिसको समझ में नहीं आया उसने मुझे कॉल करके भी पूछा, मैंने उन लोग को बताया। लेकिन बड़ा मजा आया मुझे उस चीज में, क्योंकि उन लोग को कुछ नहीं आता था, तो मुझे उन लोग में जाके बैठ के बहुत मजा आया। तो मुझे लगा कि हाँ, कि मैं कुछ आगे करो। बट अभी क्या है कि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे एक बेटी भी है 13 ईयर्स की, तो मैं अभी उन्हीं में उलझी हुई हूँ। तो मुझे अभी एक मार्ग नहीं मिल रहा है कि मैं उस पर कर सकूं, लेकिन मैं फ्यूचर में करूंगी कुछ अच्छा, डेफिनेटली कुछ करूंगी। आपका परिवार, स्पेसिफिकली खालिद भाई, ये पूरे काम को किस तरह से देखते हैं? मेरे हस्बैंड तो वही मेरे मतलब बैकबोन है, वही सपोर्ट करते। जब कनेक्टिंग वाइफ का भी मैंने उनको बताया था, एक वर्कशॉप थी, कॉफी मीट थी, तो मैं ऐसे घर में बैठी हुई थी, मैंने कहा ये कॉफी मीट है, मैं इसमें जाऊं कि नहीं जाऊं? तो कहले क्यों नहीं जाओगी, तुम जाओ। तो मैंने कहा नहीं मुझे नहीं जाना, मैं नहीं कर रही, क्योंकि मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट भी हूँ, शाय भी हूँ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं जा रही, मैं वहां जाके करूंगी क्या? वहां पे सारे जितने भी आ रही हैं लेडीज, कोई इंटीरियर करता है, कोई किसी का सलून है, किसी का कुछ है, तो उनकी वो मीटिंग है, मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ, आई एम अ हाउस वाइफ, तो मैं जाके वहां क्या करूंगी? तो बोलने लगे नहीं तुम जाओ, तो तुम देखो, तो तुम एक्सप्लोर तो करो कि क्या है। तो मैं जब गई तो वो पुश जो मेरे को करा था वो मेरे हस्बैंड ने ही करा था। और फिर मैं जब वहां गई तो मैं प्रियम से मिली, मैं सुरैया से मिली, तो सब वहां पे अपना इंटरव्यू दे रहे हैं कि तुम्हें आई एम दिस, आई एम इंटीरियर, आई एम ये, आई एम ये। अब मेरे पे आया तो वैसे बैठी हुई, यार अब मैं क्या बोलूं? मैंने कहा आई एम होम मेकर, आई एम हाउस वाइफ। तो उन्होंने बोला, सबने बोला बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मैं मार्केटिंग करती हूँ, अगर मैं मार्केटिंग के काम में आऊँ तो हम लोगों ने सब बात करी। फिर वहां जितने भी लोग थे उसमें से सुरैया और तनेजा ने मेरे को ही अप्रोच किया फॉर मार्केटिंग। तो मेरे हस्बैंड बोले, प्रियम ने, जी, तो मेरे हस्बैंड बोले लो तुम तो जान ही रही थी, अब देखो तुम्हारा टैलेंट आया ना सामने, देखो तुमको तुम्हारी चीज मिली ना। मैंने कहा हाँ सही है। फिर उन्होंने मेरे को मार्केटिंग के लिए लिया। फिर उनका कॉल आया कि हम एग्जीबिशन कर रहे हैं, तो आप हमारी उसमें आओगे कमेटी में? मैंने कहा यस आई मीन। फिर हमने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा लाइफ का, वो जो एग्जीबिशन मैंने करी थी। मैंने मतलब स्पॉन्सरशिप लाई थी, हैम्पर्स लाए थे, हम लोगों ने टास्क करे थे, तो मुझे बहुत मजा आया था उन लोग के साथ काम करके। मैं अभी भी उनको बोल रही हूँ कुछ करो कुछ करो, बट अभी वही सबके छोटे बच्चे सब अपने अपने सबके पास काम है, तो सब बिजी हैं उसमें। अब आगे क्या? आगे बहुत कुछ करना है मुझे, बहुत काम है मेरे, बहुत प्लान्स हैं। करूंगी, स्टेप बाय स्टेप करूंगी। पहले लोगों को समझ में आ जाए कि मेरा पेज क्यों है और किस लिए है। जब लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी कि हाँ ये बंदी ये काम करती है, इससे हमको ये बेनिफिट होने वाला है। चाहे वो जरूरी नहीं है आपकी अगर एग्जीबिशन है, आपको स्पॉन्सर्स ढूंढने हैं, तो उसमें भी मैं हेल्प करती हूँ। मैं काफी चीजों में लोगों की हेल्प करती हूँ,
और बस मैं ये चाहती हूँ कि मैं आगे जा सकूँ और अच्छे लोगों से मेरा मिलना हो, जो मेरी तरह हो, जो मेरी तरह काम करते हो, तो मैं इस चीज़ में लाइन में आगे जाना चाहती हूँ। किस किस्म की लेडीज ने आपको कांटेक्ट करना चाहिए? किस किस्म की लेडीज़ ने मेरे को कांटेक्ट करना चाहिए? करना चाहिए, हाँ। जी। वो इस टाइप की, जैसे सपोज करिए आप कि कोई किसी को स्टॉल लगाना है एग्जीबिशन में, या किसी को अपना गिव अवे देना है, या किसी को अपना प्रमोशन कराना है, एडवर्टाइजमेंट कराना है, कुछ भी मतलब रिलेटेड बिजनेस, मार्केटिंग बेसिक जो भी करना है, उसके लिए मैं हमेशा आगे हूँ उनके लिए, हेल्प के लिए। लेकिन जैसे थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर जाना चाहता हूँ इस सवाल को लेके, कि जैसे ऑनलाइन हम प्रमोशन करते हैं, बहुत सारा पेड प्रमोशन भी होता है, बूस्ट करना पड़ता है ना, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचाना पड़ता है, उसको कैसे मैनेज करते हैं? चलिए, बाकी आपने बैकएंड सपोर्ट दे दिया, वो ठीक है, पर उसका क्रिएटिव बनाना है, वो सब मैं करती हूँ। तो कैसे करती है? कैनवा में करती है? वो मैं नहीं बताऊंगी। अच्छा, वो नहीं बताइए, लेकिन आप खुद करती है? मैं खुद करती हूँ। जब रात में मेरे बच्चे सो जाते हैं तो मेरे हस्बैंड को आदत है, वो अपना नेटफ्लिक्स लगाते हैं, वो एक सीरीज लगाते हैं, उनका रात का यही काम है। जब भी वो अपने काम से आते हैं, पहले बच्चों के साथ खेलते हैं, फिर वो नेटफ्लिक्स सीरीज लगा के बैठ जाते हैं। तो वो जब वो सीरीज अपनी लगाते हैं, तब मैं अपना मोबाइल लेती हूँ और मैं अपना काम करती रहती हूँ। वो बोलते तुम देख रहा है क्या? मैं कहती हूँ हाँ हाँ मैं देख रही हूँ, क्योंकि उनको अपना जैसे थ्रिल देखना या सस्पेंस वाली देखने में बहुत मजा आता है। तो वो अपना नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं या प्राइम वीडियो, मैं अपना क्रिएटिव बनाती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, सुबह उठ के उसको डाल देती हूँ। ठीक है। तो लेकिन फिर कमिंग बैक टू माय क्वेश्चन कि यू नो जो बूस्ट करने वाला होता है, एक स्टेप ऊपर वाली जो बात है, टारगेट ऑडियंस तक पहुंचना, उसको कैसे करती हैं आप? उसको कैसे करती हूँ मतलब पे कैसे करती हूँ? क्या आप बूस्ट करती हैं? बूस्ट नहीं करती, हैशटैग से बूस्ट मैं करूंगी अभी, क्योंकि मुझे एक्चुअली क्या है कि मुझे थोड़ा प्राइवेसी भी अपनी चाहिए, तो उसमें जी। तो मैं नहीं चाहती कि मेरे काम में कोई आए, गलत लोग भी आए, तो मैं इसलिए बूस्ट नहीं करती। बीच में करा था मैंने बूस्ट, तो उसमें मेरे को काफी आए थे लोग, बट उसमें क्योंकि थोड़े वैसे आइडियाज थी, तो फिर मैंने अपनी प्राइवेट कर दी। सही, क्योंकि मुझे प्राइवेसी भी देखनी है ना अपनी। सही बात। अगर मेरे हस्बैंड मेरे को परमिशन दे रहा है सब काम करने का, तो मेरे को अपनी लिमिट भी मालूम होना चाहिए ना, कि मेरी लिमिट क्या है, क्योंकि मैं उसको गलत यूज नहीं कर सकती। कितने साल हो गए आपकी शादी को? अभी मेरे को 7 अगस्त को 14 कंप्लीट हुए। 14 ईयर्स। पास्ट 14 ईयर्स आई एम श्योर खालिद भाई ने तो आपसे बहुत कुछ सीखा होगा। आपने खालिद भाई से क्या सीखा? मैंने उनसे एक्चुअली, महक जो है ना, महक बहुत ही अलग लड़की थी। मैं बहुत चुलबुली थी, मैं बहुत गुस्से वाली थी, मतलब मेरे नाक पे गुस्सा रहता था मुझसे, मतलब अगर कोई लड़ना है तो महक को आगे कर दो, ऐसा था। बट जब मेरी इनसे शादी हुई तो मेरे हस्बैंड मतलब बिल्कुल मुझे काम लगे, और वो बहुत सुलझे हुए इंसान है, बिल्कुल बहुत ही, मतलब उनके साथ अगर कोई गलत भी करता है ना, जाने दो ना, वो उससे बड़े अच्छे से मिले। तो मुझे गुस्सा भी आता था समटाइम्स, क्या है ये, अवेलेबल क्यों रहते हो? तो मुझे उनसे ना ठहराव, लाइफ में जो ठहराव आता है और एक सबर करना जो आता है, वो मतलब पेशेंस जो बोलते हैं उसको, वो चीजें मुझे काफी, उनसे लोगों की इज्जत करना, लोगों को आदर करना, ये सब चीजें मुझे अपने हस्बैंड से ही मिली हैं। पेशेंस मिला है, बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिली हैं, क्योंकि वो ट्रैवल करते, उनको मतलब कुछ भी चीज को जानने में बड़ा शौक है, किसी भी चीज को, क्योंकि वो माइनिंग के काम में, तो वो रात में जैसे वो भी अपना माइनिंग, तो मैं पहले बहुत इरिटेट होती थी, फोन पे लगे रहते थे, मैं बोलती थी आप ये क्या करते रहते हो? तो कहने लगे मुझे एक्सप्लोर करने का, मुझे मालूम करने का काफी शौक है, तो मैं ये सब चीजें करता रहता हूँ। तो मेरे मतलब महक जो ये महक है, खालिद से ही है। ये पूरी नई महक है जो मेरे अंदर, मतलब जो पेशेंस, और लोग मेरे को, क्योंकि मेरे नेचर की वजह से काफी लोग मुझे वो करते, तो वो मेरे हस्बैंड का दिया हुआ है। अगर, ये मेरा आखिरी सवाल होगा, अगर जिंदगी की सुनहरी किताब लिखी जाती जी, और उस किताब के सुनहरे पन्ने पर ये नाम लिखा जाता, महक खालिद रंगूनवाला, उसके नीचे कौन सी ऐसी लाइन, कौन सा ऐसा कोट या कौन सी ऐसी बात लिखी रहनी चाहिए जिसे पढ़ने के बाद लोग आपको हमेशा याद करें? देखिए, मैंने तो पहले महक खालिद अपना जो नाम है, एक्चुअली मैंने जब मैंने लिखा था MAHEK और LAID, हमने दोनों को ज्वाइन कर दिया था। तो महक खालिद को अगर देखा जाए तो हम, मतलब मैं वर्ड्स में कैसे बताऊं, मैं खुद भी नहीं बता सकती। बहुत ही अच्छा है हम दोनों का, लेकिन आप बता दीजिए, मुझे कुछ समझ में नहीं। अगर कोई ऐसी बात जो आप
आपकी जीवन की फिलॉसफी है जिसमें आप बिलीव करती हैं, वो क्या है? हमारी फिलॉसफी लाइफ की ये है कि लोगों में एक मोहब्बत से रहना चाहिए, लोगों में अच्छे से एडजस्ट होना चाहिए। लोगों को जब आपसे लोग मिले तो मिलने के बाद बोले कि हाँ मैं दोबारा मिलना है इससे। लोग ये नहीं बोले अरे इससे मिल तो लिए बट यार क्या है ये बंदी तो ऐसी है। ये नहीं होना चाहिए। ये चीज मैंने जो अपने हस्बैंड से सीखी है। तो हम दोनों के अगर कोई सुनहरे उस पर लिखे तो एक अच्छा कपल हम मतलब मैं चाहती हूँ कि मतलब हम लोग मिसाल बने दोनों लोगों के लिए, क्योंकि टचवुड 14 इयर्स हम लोग को होने को आए, लेकिन हम लोग का लोग बोलते हैं झूठ होगा, लेकिन हम लोग का झगड़ा कभी नहीं हुआ। उम्मीद है कि आपका झगड़ा कभी ना हो। आप जो काम कर रही हैं महक मैम, वो बहुत अच्छा काम है। आप बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपना हेल्पिंग हैंड आगे बढ़ाते हैं लोगों के लिए। समाज सेवा अलग अलग किस्म से की जाती है। ये एक बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स तरीका है समाज को मदद करने का, स्पेशली महिलाओं को, स्पेशली ऐसी महिलाओं को जिनके पास फोन है, लेकिन वो फोन का सिर्फ काम जो है वो इनकमिंग और आउटगोइंग मैसेज और कॉल्स का है। जी। अब तक उन्होंने फेसबुक, इंस्टाग्राम इसको एक्सप्लोर नहीं किया। आप उन्हें मदद कर रही हैं एक्सप्लोर करने के लिए, उनके काम को लोगों तक पहुंचा रही हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आई एम श्योर उनकी दुआएं आपको बहुत मिलेंगी और आप ऐसा ही जरूरत है। आप ऐसे ही अच्छा काम करती रहें और आने वाले वक्त में आप एक एक मिसाल कायम करें उन सभी सोशल मीडिया पे काम करने वाले लोगों के लिए, सोशल मीडिया कंपनीज के लिए, कि इस तरीके से भी सोशल वर्क किया जा सकता है। आपने अपना वक्त दिया, आप यहाँ पर आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू राज। ये एक बड़ा एक ऐसा इंटरव्यू था जो मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। अच्छा। कारण बताता हूँ क्यों। जी। कारण ये कि प्रोफेशनल्स के मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए, प्रोफेशनल्स की ज़िंदगियाँ लोगों तक पहुँचाई, सोशल वर्कर्स की भी इंटरव्यूज़ हुए, उनकी भी ज़िंदगियाँ लोगों तक पहुँचाई। पर पहली बार एक ऐसी सोशल वर्कर से मुलाकात हुई जो लोगों के काम को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रही है। मतलब उनके मार्केटिंग को, उनके प्रोफेशनल को, उनके प्रोफेशनलिज्म को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रही है। ये बड़ा यूनिक है। लेकिन एक बहुत अच्छी बात जो इस इंटरव्यू में महसूस हुई वो ये हुई कि एक हस्बैंड जब अपनी वाइफ को इतनी अच्छी बैकिंग दे, इतना सपोर्ट करे, तो ना ही सिर्फ एक व्यवहार में एक चेंज आता है, लेकिन एक पूरी की पूरी पर्सनालिटी में भी। महक ये एक सिर्फ एक नाम नहीं है, मुझे ऐसा लगता है ये एक सेंस ऑफ फीलिंग है, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो बहुत सारी महिलाओं के जीवन में अब तक नहीं आई। उनके जीवन में बहुत कुछ होगा, लेकिन शायद उनके जीवन में महक नहीं है, वो खुशबू नहीं है जो उनके काम को, उनके किरदार को एक अलग लेवल तक ले जाए। आपसे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, व्यस्त रहें, परिवार के साथ एक अच्छा वक्त बिताएं। और अगर आपके परिवार में एक छोटी सी बिटिया है जो जीवन में वो सब प्लानिंग करके बैठती है और एक वक्त के बाद उसके जीवन की प्लानिंग जो है वो पूरी बदल सी जाती है और वो बहुत सारे महिलाओं के जीवन में एक सेंस ऑफ सपोर्ट बनती हैं, और कई सारी महिलाएं जब ऊपर वाले से प्रार्थना करती हैं तो उसके लिए दुआ भी मांगती हैं, तो समझिए वो महक खालिद रंगूनवाला बन रही है। हर घर में एक महक ज़रूरी है। जिंदा रहें। जय हिंद।